हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लर्क का सिलेबस। क्लर्क की कुछ एक पोस्टें निकली हुई है हिमाचल हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। उसी का जो है सिलेबस, डिटेल जो सिलेबस है और ऑफिशियल जो सिलेबस है। जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती मैं वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। तो जो ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि खुद हाई कोर्ट ने जारी किया है, ठीक है, हिमाचल हाई कोर्ट ने। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं कि हिमाचल हाई कोर्ट में जो है रेगुलर बेस पे इनमें कोई भी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड नहीं है। रेगुलर बेस पे क्लर्क की पोस्टें निकली हुई है जिनके लिए आप जो है 12 नवंबर 2021 तक जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इसी का जो सिलेबस है इसे हम डिस्कस करेंगे। तो एक मैं जो है रफली सा आइडिया दे देता हूँ आपको, जो है एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले होगा आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा आपका, जो कि OMR सीट पे होगा और फिर ऑफलाइन, और ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। चलो मार्क्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं पहले आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपका एक प्री होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। जैसे अगर आपने CHSL के पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है, या मेंस जिसे हम कह सकते हैं। तो ये जो सेकंड होगा आपका वो मेंस होगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। प्री जो होगा ये तो टिक मार्क वाला होगा आपका, ठीक है। OMR सीट पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपका, ऑप्शनल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई एक चूज़ करना है आपको। उसके बाद आपका मेंस होगा और उसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद होगा आपका टाइपिंग। इसके बाद आपका कंडक्ट कराया जाएगा टाइपिंग और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। जी हाँ, इंटरव्यू, ठीक है। छोटा सा इंटरव्यू है 10 नंबर का, जिसमें जो है DV की तरह ही मार्क्स लगेंगे आपके। तो इसका जो प्रोसेस है हम पूरा डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि प्री कैसे आएगा, मेंस कैसे आएगा, टाइपिंग कैसी होगी आपकी, और जो है इसमें किस तरीके से जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये सिलेबस है इसका। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले जो होगा आपका वो होगा स्क्रीनिंग टेस्ट पार्ट A, ठीक है। रिटर्न जो टेस्ट होगा सेल्फ कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट में होगा आपका रिटर्न टेस्ट। पहले में जो है पार्ट A है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है और सेकंड में जो है आपका रिटर्न है। तो इसमें क्या है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये पोस्टें रेगुलर बेस्ड है। पोस्टें क्या है, रेगुलर बेस्ड है। तो इसका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा पेचीदा सा है, ठीक है। इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा पेचीदा सा है क्योंकि रेगुलर बेस पे है और इसे कोई भी जो है संस्था नहीं क्रिएट करा रही है, ठीक है। डायरेक्ट हाई कोर्ट ही जो है इन एग्ज़ाम को लेगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस भी है, फेयर प्रोसेस भी रहेगा। देखिएगा यहाँ पे एक कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा, ठीक है, इट सेल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ MCQ टाइप कैरिंग 4 चॉइस ऑफ ईच क्वेश्चन। देखिएगा जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। 100 मार्क्स रहेंगे आपके और 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और इसमें नेगेटिव रहेंगी 1/3। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो 1/3 जो है उसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। समय कितना होगा आपके पास, 2 घंटे का। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की। देखिए अब 100 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 60 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके जनरल नॉलेज के होंगे। 100 में से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली जनरल नॉलेज के पूछे जाएंगे, जिसमें इंटरनेशनल नॉलेज रहेगी 10 नंबर की, नेशनल नॉलेज रहेगी 20 नंबर की, और HPGK की जो नॉलेज है, ठीक है, HPGK जो है उसका वेटेज ज़्यादा है, इसकी रहेगी आपकी 30 नंबर की। अब क्वेश्चन देखिएगा जो आपके कहाँ से रहेंगे, जियोग्राफी से रहेंगे, आर्ट एंड कल्चर से रहेंगे, स्पोर्ट्स से रहेंगे, और इसके साथ साथ जनरल साइंस, ठीक है। ये GK का सिलेबस है। हिस्ट्री, हु इज़ हु, अभी कौन क्या है, ठीक है। टूरिज्म से रिलेटेड, करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, और करंट अफेयर्स, ठीक है, इंडियन एंड HP जुडिशरी एटेक्स्ट्रा। तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वहाँ से भी क्वेश्चन पुट आउट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें, और रीजनिंग के आएंगे 20 क्वेश्चन। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए, 100 मार्क्स। टोटल मिला के हो गए 100 मार्क्स। 60 मार्क्स की आपकी GK आई, जिसमें से 10 नंबर की जो है इंटरनेशनल है, 20 की नेशनल है और 30 की HP की GK है। उसके बाद 20 नंबर का आपका कंप्यूटर का होगा और 20 नंबर आपके रीजनिंग के, ठीक है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर जाते हो, क्वालिफाई कब कर जाते हो, मान लीजिए आपने प्री दे दिया, उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद मेंस होगा, लेकिन मेंस ऐसे नहीं होगा, ठीक है। 100 में से आपको एटलीस्ट 50 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने कहा है कि अगर आपके 50% से नीचे है, ठीक है, तो 100 का 50% कितना हुआ, 50।
तो 100 में से अगर आपके 50 से एक नंबर भी नीचे है, यानी आपके 49 हुए, तो आपको मेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये सभी कैटेगरी के लिए है, इसमें SC ST अदर जो कैटेगरी है उनके लिए कोई भी यहाँ पे कंसेशन नहीं है। तो आपको एटलीस्ट जो है 50% तो इसमें सिक्योर करना ही पड़ेगा अगर आपको जो है रिटर्न टेस्ट देना है, जो आपका इसका सेकेंड या मेंस इसे हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव, अगर वो देना है तो आपको इसमें 50% जो है सिक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है प्री, इसमें मिनिमम 50 चाहिए आपके। ठीक है, उसके बाद भी 1:6 में बुलाया जाएगा मेंस में। 1:6 जितनी वैकेंसी है उसके 6 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, वो भी 50 के ऊपर वाले ही बुलाए जाएंगे। अगर 50 से नीचे रहते हैं तो आपको जो है सेकंड के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। अब जो डिस्क्रिप्टिव होगा आपका पार्ट बी, ठीक है, वो उसमें होगा रिटर्न टेस्ट, उसको आपको लिखना होगा। डिस्क्रिप्टिव होगा ये, इसमें क्या क्या आपको एक कंप्यूटर आएगा, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी। ठीक है, ये होगा आपका 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? ये आपका 80 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको समय जो है 2 घंटे का दिया जाएगा। 80 मार्क्स का होगा, समय 2 घंटे का होगा। देखिए, पहले ऐसे लिखना होगा आपका हिंदी में, इंग्लिश में 300 वर्ड। ठीक है, 15 मार्क्स का है मैक्सिमम। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे होगा सेकंड भी, ये आपको लिखना होगा 300 वर्ड का, ये है आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, ऐसे इन हिंदी में लिखना होगा। उसके बाद आपको कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। मैक्सिमम मार्क्स 15 है। सेकंड फिर एक पैराग्राफ होगा, उसे आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ट्रांसलेट करना है उसे हिंदी टू इंग्लिश। 15 मार्क्स इसके हैं। और लास्ट में जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपसे, उनका आपको आंसर लिखना है। 20 मार्क्स के ये होंगे। ठीक है, समझाया? फर्स्ट में आपका प्री हो लिया 100 मार्क्स का। अगर आपके 50 से ऊपर है, आप मेरिट में आ जाते हो, तो आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे मेंस के लिए। ठीक है, मेंस जो होगा यानी डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 300 वर्ड में जो है एक इंग्लिश का पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 15 मार्क्स के लिए। सेकंड में एक ऐसे लिखना पड़ेगा हिंदी में 300 वर्ड का 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर आपको इंग्लिश से हिंदी में एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करोगे और एक हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। ये 15 मार्क्स के होंगे। और 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। ये आपको लिखना है। ठीक है, ये पेन पेपर मोड में होगा, आपको ये लिखना है। जो प्री होगा वो आपको जो है MCQ बेस्ड होगा। 80 मार्क्स का हो गया। जब आप इसे भी क्वालिफाई कर जाओगे, इसमें भी सेम कंडीशन है कि आप जो है इसमें 50% सिक्योर करोगे। 80 है ना, 80% है ये, सॉरी 80 मार्क्स का आपका मेंस होगा। इसमें आपको मिनिमम 40 नंबर जो है लाने पड़ेंगे, तभी आपको जो है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग में भी एक अच्छी कंडीशन है। ठीक है, देखिएगा आप कि अगर 80 मार्क्स का है, इसमें से अगर आपके 40 नंबर नहीं आते हैं, आपके मान लीजिए 39 ही आते हैं, तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, हिंदी वाला नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। तो कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई टाइपिंग टेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में ही होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। और स्पीड कितनी रखी है? 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन इसमें एक जो है यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है। कंडीशन क्या लगाई है गई है इसमें कि मान लीजिए, ठीक है, जितने भी आप वर्ड टाइप करते हो उसमें 10% जो मिस्टेक है वो माफ़ है। उसमें कितनी है? 10% जो मिस्टेक है वो माफ़ है। मान लीजिए आपने मिस्टेक्स कर दी 12% मिस्टेक कर दी आपके। यहाँ पे स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो है 45 वर्ड पर मिनट। ठीक है, आपकी जो स्पीड है क्वालिफाई की वो है 45 वर्ड पर मिनट। कंडीशन समझिएगा, आपने जो मिस्टेक कर दी वो 12%, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट में कहा गया है कि स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मिस्टेक्स जो है 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है, ठीक है, WPM 30 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है आपकी स्पीड, लेकिन मिस्टेक जो है 10% से ज़्यादा है, तो भी आप जो है इसमें डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है और मिस्टेक्स आपने 10% से ज़्यादा कर दी है, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे यहाँ पे। ठीक है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब 10% ही आप यहाँ पे मिस्टेक्स कर सकते हो, जो कि माफ़ है। ठीक है, तो ये है इसकी टाइपिंग में जो आपको टाइम दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 10 मिनट का। 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी। उसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू जो है कंडक्ट कराया जाएगा 10 मार्क्स का। उसके बाद जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 10 मार्क्स का, जिसमें GK या जनरल अवेयरनेस हम कहें तो 4 नंबर इसके लगेंगे आपके GK, और जनरल अवेयरनेस के 4 नंबर होंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस बेस्ड पे हो गए 3 नंबर, और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस्ड पे 3 नंबर लगेंगे। ठीक है, देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस्ड पे कैसे लगेंगे। देखिए, अगर आपके पास
कोई भी बैचलर डिग्री है तो 1 नंबर इसका है, ठीक है। जो इंटरव्यू है ना ऊपर 10 मार्क्स का, उसी में से है ये, उसी का जो है पार्ट है आगे, जो उसमें कहा गया है। देखिए यहाँ पे जो इसमें कहा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 मार्क्स और एक्सपीरियंस 3 मार्क्स, तो इसी को बताया गया है कि 3 मार्क्स किस तरीके से लगेंगे, ठीक है। जो जीके है वो तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा एज अ वाइवा। तो देखिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो 1 मार्क इसका लग जाएगा इंटरव्यू में। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विद फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, अगर कोई भी बैचलर डिग्री है तो 1 मार्क्स लग जाएगा। अगर फर्स्ट डिवीजन में आपने बैचलर डिग्री हासिल कर रखी है तो 2 मार्क्स लगेंगे, और अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है या LLB कर रखी है तो आपको 3 नंबर इसके लगेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आधा मार्क्स है, और इसी तरह अगर आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। द वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ एनी क्लरिकल और अदर हायर पोस्ट शैल बी टेकन into consideration only if the experience certificate is shown in original at the time of interview। देखिए एक्सपीरियंस जो है क्या कह रहा है कि एक्सपीरियंस तभी काउंट किया जाएगा अगर आप क्लरिकल का कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है वो प्रेजेंट कर सको, ठीक है। ऐसे नहीं माना जाएगा एक्सपीरियंस कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको जो है ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होगा, जो सर्टिफिकेट होगा वो पेश करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है, इसकी PDF तो मैं डाल ही दूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर कोई भी आपके पास इसके बाद कन्फ्यूज़न रहती है आपके माइंड में तो कमेंट कर दीजिएगा, या डायरेक्टली जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जहाँ तक मुझसे कोशिश होगी, ठीक है, मैं सॉल्व करने, आपका जो भी इशू रहेगा मैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।